हेलो गाइस। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जान है वो जान चुका है कि मतलब जो उसका ओमेगा है वो लानवांगजी के साथ है। अब हमारे जान को बहुत गुस्सा आ रहा है और साथ में उसे बहुत सैड भी फील हो रहा है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारा जान जिस झरने के पास में बैठा हुआ है और बहुत सैड है, उसकी आँख से आंसू आ रहे हैं और वो बोलता है, लानर, तुमने एक बार फिर वही किया। तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया था। तुमने मुझे दोबारा धोखा दिया। और फिर वो ऐसे ही बोल के मतलब अपने आंसू पोंछता है और वो चिंग के कॉटेज की ओर जाता है। तो जो हमारा मतलब चिंग है वो इस वक्त अपने कॉटेज में नहीं था। तो चलिए हम देखते हैं अब चिंग कहाँ है। एक्चुअली मतलब जो हमारा चिंग है वो आज वेनकिंग के साथ था। तो अब हमें इससे पता चलता है कि जो हमारा चिंग है वो वेनकिंग को पसंद करता है और साथ में ये दोनों अब यहाँ मतलब इन दोनों के बीच दोस्ती भी हो चुकी है और ये लोग साथ साथ रहने लगे। मतलब अब ओमेगा तो जिंगशी में रहते हैं तो वैसे तो साथ नहीं रह सकते, पर हमारा जो चिंग है वो ज़्यादातर वक्त अब हमारी वेनकिंग के साथ ही बिताता है। तो हमारा जो मतलब बीइंग है उसे चिंग नहीं मिलता जब चिंग के कॉटेज में, तो चिंग को ढूंढता है और जब उसे चिंग नहीं मिलता तो वो जिंगशी में जाता है। और जब जिंगशी में जाता है तो वो देखता है कि लानवांगजी मेडिटेशन कर रहा है। वैसे तो इस एक महीने में हमारे विंग और लानवांगजी के बीच कोई बात नहीं हुई थी और वो एक दूसरे से मिलते भी नहीं थे। विंग हमेशा जिंगशी कॉटेज में तब आता था जब मतलब वांगजी सो जाता था, पर आज विंग को अपने सामने आता देखकर वांगजी थोड़ा खुश भी था और थोड़ा शॉक भी। पर वो विंग से कुछ कहता नहीं है और विंग उसे एकदम गुस्से वाली नज़र से देखता है और फिर जाकर अपने मतलब बिस्तर पे लेट जाता है। उसे कुछ कहता नहीं है और हमारा वांगजी विंग को इतना शांत देखकर एकदम परेशान हो जाता है कि इसे क्या हुआ है अब। पर वो कुछ बोलता नहीं है और वो अपना काम करता रहता है और विंग बिस्तर में लेटे लेटे सिर्फ वांगजी को देख रहा था कि आखिर ये इतना शांत कैसे हो सकता है। और साथ ही साथ मन में वो बार बार लानर को बुरा कह रहा था कि उसने उसे धोखा दिया, उसने ऐसा क्यों किया। और फिर अचानक से हमारे विंग के मन में एक ख्याल आता है। वो ख्याल आता है सिजोई को लेकर कि क्या सिजोई सच में वांगजी का बेटा है या फिर लानर के साथ साथ वांगजी ने सिजोई को भी अपना लिया है और सिजोई उसका बेटा है। फिर वो सोचता है कि अगर सिजोई उसका बेटा हुआ तो वो सिजोई को कभी वांगजी को नहीं देगा। और वो ये सब सोच ही रहा था और अचानक से वांगजी से पूछता है, लानवांगजी, मुझे एक बात बताओ, तुम सिजोई के फादर हो पर मैंने कभी सिजोई को मदर को नहीं देखा। क्या तुम दोनों अब साथ नहीं हो? वांगजी ये सवाल सुन के एकदम शॉक हो जाता है कि ये कैसे पूछ रहा है, क्या ये सिजोई से मिला है? फिर बोलता है, हम अभी भी साथ हैं। तो विंग को तो गुस्सा आता है, वो अपनी मुट्ठी बनाता है और फिर बोलता है, स्माइल करता है और बोलता है, तो तुम मुझे उससे मिलवा सकते हो? तो वांगजी बोलता है, नहीं, वो इस वक्त मतलब क्लान में नहीं है, वो किसी ज़रूरी काम से बाहर गई है।
विंग कहता है और फिर विंग कुछ नहीं बोलता और लेट जाता है। और हमारा वांगजी मन में सोचता है विंग ने अचानक से सिजुई के बारे में क्यों पूछा? क्या वो सिजुई से मिला है? क्या सिजुई ने उसे कुछ बताया है? फिर लांजान सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है, सिजुई कभी किसी को कुछ नहीं बताएगा। और लांजान यही सोचता है। तब तक में 9 बज जाते हैं और हमारा लांजान भी सोने चला जाता है। अब हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। आज भी हमारा विंग पहले की तरह आज लांजान से पहले उठता है और पर आज लांजान को बिना देखे बाहर नहीं जाता बल्कि लांजान को एब्जॉर्ब कर रहा है। और वो अचानक से शॉक हो जाता है क्योंकि लांजान की बॉडी से एकदम ब्लू रोशनी निकल रही थी और वो चारों तरफ फैल रही थी। और विंग जब लांजान की बॉडी से एकदम ब्लू रोशनी देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और फिर वो मन में कहता है मून प्रिंसेस, और कहता है आप कितनी भी कोशिश कर लें आप मुझे नहीं रोक पाएंगी इस बार। और ऐसे ही करके वहाँ से निकल जाता है और फिर बाहर आके सोचता है, कहता है लांजान के पास मून प्रिंसेस की पावर भी है, तो क्या लांजान मून प्रिंसेस है? क्या मून प्रिंसेस ने लांजान बनकर जन्म लिया है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? मून प्रिंसेस, पर लांजान में अगर मून प्रिंसेस की सारी शक्तियाँ हैं तो लांजान अब तक मुझे पहचान लेता, पर लांजान मुझे नहीं पहचान पाया। तो क्या सिर्फ लांजान मून प्रिंसेस की प्रैक्टिस कर रहा है उनकी पावर को लेकर, या लांजान सच में मून प्रिंसेस है और उन्हें कुछ याद नहीं आया अब तक? विंग ऐसा ही सोचता है और फिर माइंड लिंकिंग करने की कोशिश करता है। वो एक शांत करने की सोच के एक शांत सी जगह में जाता है क्योंकि अब सुबह सुबह के मतलब अभी 5 भी नहीं बजे हैं, तो अभी भी हल्का हल्का अंधेरा था। वो उसी झरने के पास ही जाता है और एकदम शांत रहते वहाँ पे तो बैठता है और माइंड लिंकिंग करने की कोशिश करता है। अब हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा विंग है वो किसी से माइंड लिंक कर के थ्रू कहता है तुमने सही कहा था, उसने मुझे फिर से धोखा दिया। वो फिर से चली गई, उसने मुझे धोखा दिया। तो उसे आवाज़ सुनाई देती है, मैंने पहले ही कहा था अगर वो लान कबीले से है तो वो धोखा देगी। लान कबीले वाले हमेशा धोखा देते हैं, उन्हें बर्बाद कर दो, उन सबको मार दो। फिर हमारा विंग कुछ नहीं कहता तो उधर से आवाज़ आती है, मुझे आज़ाद करो, मैं तुम ही हूँ, मुझे आज़ाद करो, तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारी कोर की पावर है, तुम्हारे पास सारी पावर नहीं है, मुझे आज़ाद। तो विंग पूछते हैं कैसे? तो जो उसे हमें उस अंधेरे कमरे का दिखाया जाता है जहाँ पर हमें कोई नहीं दिखता। वो एक काली सी जगह थी जो देखने में कैसा लगता था कोई कमरा, पर एक बहुत ही अंधेरी जगह थी। वहाँ से एक आवाज़ सुनाई देती है जैसे कोई वहाँ पर हो और कह रहा हो उसका पीछा करो, वो जो मुझे यहाँ कैद करती है उसका पीछा करो, वो तुम्हें मुझ तक ले आएगी। तो जो हमारा विंग है कहता है मैं आज तक उससे नहीं मिल पाया, वो मुझसे पता नहीं इतना छुप क्यों रही। क्या उसे सब कुछ याद आ गया है? क्या वो सब कुछ जान चुकी है कि मैं और तुम एक ही हैं, इसलिए वो मुझसे छुप रही है? पर अगर उसे पता है कि मैं और तुम एक हैं तो उसने मुझे बचाया क्यों, मारा क्यों नहीं? और
अगर वो सारा सच जानती है तो वो मेरे सामने आने के मुझसे छुप क्यों रही है, मेरे सामने क्यों नहीं आती? अभी तो मेरे पास मेरी शक्तियाँ भी नहीं हैं, तो मुझे मारती क्यों नहीं? तो उधर से आवाज़ आती है, वो तुम्हें तब तक नहीं मार सकते जब तक तुम पूर्ण नहीं हो जाते। हम दोनों को एक कर कर ही वो मार सकते हैं। मेरे पास शरीर नहीं है और तुम्हारे पास तुम्हारी पूरी सोल नहीं है। अगर उसने तुम्हें मार दिया तो वो मैं फिर जन्म लूँगा और इसी तरह वो तुम्हें कभी नहीं मार पाएगी। इसलिए वो इंतज़ार कर रही है कि वो कब हम दोनों को एक करे और एक साथ मारे। फिर वो कहता है, मतलब माइंड लिंक के थ्रू विंग को आवाज़ आती है कि वो उसे ढूंढे और उस तक पहुँचे। विंग करता है और फिर विंग को ऐसा लगता है कि जैसे कोई मतलब आ रहा है आसपास दूर से। तो विंग कहता है ठीक है, और विंग जो है वो माइंड लिंकिंग को बंद करता है और मेडिटेशन करने लगता है। तभी उसके पास राजकुमारी एंग्शी आती हैं और वो कहती है, राजकुमार वी आप यहाँ? तो विंग कहता है हाँ, वो मैं मेडिटेशन कर रहा था। एंग्शी कहती है अच्छा, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए था। तो विंग पूछता है पर क्यों? तो एंग्शी बोलती है ये कोल्ड पाउंड है, ये लान कबीले का झरना है, मतलब लान कबीले के लोगों के लिए है, बाहर से आए हुए विद्यार्थियों के लिए नहीं है। और अब जल्दी मतलब सबको उनके हथियार भी मिलने वाले हैं, तो आप लोगों को उस पर ध्यान देना चाहिए। आपको मेडिटेशन से ज़्यादा इस वक्त अपने हथियार और युद्धाभ्यास की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। विंग सोचता है हथियार मिलने वाले हैं, कैसे हथियार? फिर वो सोचता है अब इस वक्त तो वो माइंड लिंकिंग नहीं कर सकता। फिर वो अब जाता है चिंग के क्वार्टर्स में और वहाँ पर ना देखता है कि जियांग यानली भी आई हुई हैं। तो वो यानली से मिलता है और यानली भी उसको कहती है गागा आप आ गए। तो विंग कहता है हाँ राजकुमारी। और फिर जो हमारा चिंग था वो कहता है ब्रदर आप अचानक यहाँ इतनी सुबह? तो विंग कहता है 1 मिनट। और फिर विंग जो है उस कोटेज में साइलेंसिंग स्पेल लगाता है ताकि उसकी आवाज़ कोई ना सुन सके बाहर। और फिर वो चिंग से कहता है हमें अब कुछ और करना होगा, जो भी करना और जल्द करना होगा। तो हमारा चिंग है वो कहता है क्या हुआ ब्रदर, आपको आपका ओमेगा मिल गया? तो विंग कहता है नहीं, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। तो चिंग उसका गुस्से वाला चेहरा देखता है तो सोचता है अब क्या हुआ, क्या उस ओमेगा ने कुछ कर दिया? फिर वो कुछ नहीं बोलता। फिर जो हमारा विंग है वो चिंग से कहता है कि जल्द ही हथियार बटने वाले हैं। राजकुमारी एंग्शी ऐसा कह रही थी, इसका मतलब क्या है? तो जो चिंग है वो कहता है वो तो हर साल हर विद्यार्थी को उनकी स्वॉर्ड दी जाती है ना, इसलिए अब हमें भी हमारी अपनी स्वॉर्ड मिल जाएगी। अच्छा। और फिर यानली उन लोगों को सूप देती है और बोलती है काका बैठिए ना। और सब लोग बैठ के ऐसे ही बातें करते हैं। फिर विंग और चिंग प्लान बनाते हैं कि अब उन्हें मतलब अब सब पर नज़र रखनी होगी लान कबीले के लोगों के ऊपर। और अब हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी जो राजकुमारी एंग्शी हैं वो अपने फादर से मिल जाती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने फादर को लेटर भेजा था ना अपने मिलने के लिए। तो वो उनसे मिलने जाती हैं और उसके फादर उन्हें बताते हैं कि अब वो जो कवच था जो सुरक्षा कर रहा था वो जल्दी
मतलब टूटने लगा है, अब कमज़ोर होने लगा है। तो एंग्शी कहती है ठीक है मैं उसे बना दूँगी। तो भी जो हमारे लान कुरैन हैं वो कहते हैं मून प्रिंसेस आपको लगता है आप इस बार सब कुछ रोक पाएंगी? तो मून एंग्शी कहती है मुझे पूरा यकीन है वांगजी पर, वो सब संभाल लेगा। अब हमारा वांगजी पिछली बार के वांगजी की तरह पुराना नहीं है, पुराने लानेर की तरह नहीं है, वो कमज़ोर नहीं है और ना ही वो अचानक से फैसले लेगा। और फिर इतना कह के मौज चली जाती हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा विंग है वो जो वांगजी को मून प्रिंसेस समझ रहा है, असल में मून प्रिंसेस तो हमारी एंग्शी है। और अब हमें दिखाया जाता है कि जो एंग्शी है वो एकदम से वाइट रोब पहनती है, बहुत खूबसूरत से वाइट रोब पहनती है और मतलब तैयार होती है एकदम प्रिंसेस टाइप में। जैसे वो हमेशा रहती थी वैसा नहीं, उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत। और फिर नकाब लगाती है चेहरे पर और बाहर आती है। तो वहाँ जो जितने ओमेगास थे वो एकदम मतलब एंग्शी से जेलस फील करते हैं कि ये इतनी खूबसूरत ओमेगा है। और सारे ओमेगा ना के सामने ना आज एंग्शी अपना चेहरा दिखाती है। उसकी खूबसूरती देखकर तो सारे ओमेगा एकदम हैरान हो जाते हैं और मन में कहते हैं ये सचमुच लान राजकुमारी है, राजकुमार लान की ही बहन है, एकदम उनकी तरह इतनी खूबसूरत। जितनी खूबसूरत वो अल्फ़ा है उतनी खूबसूरत ही ओमेगा है। और फिर लान राजकुमारी सबके सामने अपने नकाब पहनती हैं। सारे ओमेगा उन्हें देखकर शौक थे और सब जलन भी फील कर रहे थे उनसे। तभी जो मिंग्याओ था वो राजकुमारी एंग्शी के पास आता है और कहता है लान प्रिंसेस आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, आप कहीं जा रही हैं? तो जो मून प्रिंसेस थी हमारी एंग्शी वो बोलती हैं हाँ। तो यानली बोलती है आप सच में बहुत खूबसूरत लग रही हैं, आपका काम मतलब अब सबको यही लगता है कि वो किसी अल्फ़ा से मिलने जा रही हैं, क्योंकि वो जिस तरीके से तैयार हुई थी ये देखकर तो यही लग रहा था। तो जो हमारी मतलब यानली होती है वो उनसे कहती है कि मुझे पूरा यकीन है आप जिस काम से जा रही हैं वो पूरा होगा। और एंग्शी उसका मतलब समझ जाती है और ये कहती है मुझे भी यही लगता है। और फिर एंग्शी है जो महल से बाहर निकल जाती है और वही झरने के पास जाती है। और तभी वहाँ पे लान वांगजी भी आता है और वो कहता है प्रिंसेस आप यहाँ। आज जो हमारा वांगजी था ना वो लान राजकुमारी को एंग्शी नहीं बोलता बल्कि प्रिंसेस बोलता है। तो प्रिंसेस बोलती है हाँ लानजान मुझे यहाँ आना था, तुमसे कुछ बातें करनी थी। और लानजान का यूं ही हाथ पकड़ लेती है और जब वो लानजान का हाथ पकड़कर ऐसी बातें कर ही रही होती है तभी ना विंग देखता है और विंग को ऐसा लगता है कि जो लानजान है वो लानेर से मिल रहा है, क्योंकि जो लान प्रिंसेस थी हमारी एंग्शी वो तो हमेशा लड़कों की तरह तैयार होती थी और बहुत ही सिंपल कपड़ों में रहा करती थी। और जो हमारा वांगजी भी था वो उसे हमेशा एंग्शी एंग्शी ही कहा करता था। पर जब विंग ने सुना कि उसने उसे प्रिंसेस कहा तो विंग को ना बहुत बुरा लगा और फिर विंग वहीं पे खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगता है। और ये बात एंग्शी को पता थी क्योंकि ये तो उसी का प्लान था ना कि उसे राजकुमारी को वो करना है, लानजान से दूर करना है। इसलिए वो ना लानजान से कहती है लानजान तुम्हें और मुझे हमारा काम पूरा करना है, इलिंग लूजू को हमें मारना है, तुम्हें याद है ना? तो लानजान कहता है हाँ प्रिंसेस मुझे सब याद है।
आप चिंता ना करें, हम उन्हें जल्द ही मार देंगे और मैं भी अब उसे मारना चाहता हूँ, तभी अपने अल्फ़ा के बारे में बात कर सकते हैं। तो जो विंग है उसे ये लगता है कि वो इलिंग लुजू को मारेगी तभी वो जो मतलब लड़की है उसके साथ, लानजान के साथ, वो उसको जो है लानजान अपना ओमेगा मतलब खुद को उसका अल्फ़ा बता सकता है। तो जो राजकुमारी थी वो बोलती हैं, तो क्या तुम इस बार कमज़ोर नहीं पड़ोगे? तो कहते नहीं। और फिर वो जानबूझ करके हमारी एंग्शी लानजान से बोलती हैं, और सिजुई कैसा है? वो हमारा बेटा है। और लानजान समझता है कि एंग्शी के कहने का मतलब है वो हमारा बेटा है, मतलब उसने और एंग्शी ने ही तो पाल के बड़ा किया है उसे। तो वो कहता है वो अच्छा है और वो सब कुछ बहुत अच्छे से कर रहा है, मैं मेरे बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। जब लानजान ये बोलता है कि मैं मेरे बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा, और वो कहता है, उसी टाइम पे जो एंग्शी थी वो मतलब लानजान के सैंडलवुड वाले फेरोमोन्स को रिलीज़ करती है। उसके पास वो था नहीं, पर उसने लानजान की जो स्मेल को वो मतलब एसेंस को अपने पास रखा था, जिससे स्मेल आती है उस पौध, तो उससे उसने जानबूझकर उस स्मेल को रिलीज़ किया, जिससे विंग को पूरा यकीन हो जाए कि जो वो लड़की है वही लानेर है, और उसने लानजान को अपना अल्फ़ा चुन लिया है। ये देखकर ना विंग को बहुत गुस्सा आता है उस स्मेल को सूंघने के बाद, क्योंकि उसका ओमेगा किसी और को अपना अल्फ़ा बता रहा है, उसके मतलब किसी और से बच्चे कर रहा है, जबकि वो उससे मार्क्ड है। विंग को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। तो बाय गाइस, अब हम कल देखते हैं कि अब विंग आगे क्या करेगा।